हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो आज हमारी जो डेट है दैट इज़ 24 जनवरी और इट इज़ मंडे। तो शुरू करते हैं। तो हम पहले कवर करेंगे न्यूज़, उसके बाद हम चलेंगे अपने एडिटोरियल की तरफ। और जो आज का हमारा एडिटोरियल सेशन है वो रखा गया है रिजर्वेशन के ऊपर लेकर के, जो ऑल इंडिया कोटा है। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये क्यों ज़रूरी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको नेसेसरी कर दिया है कि मतलब ओबीसी वाला जो कोटा है उसको उसने फिक्स कर दिया है। तो हम इस डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी। और तो चलिए पहले कवर कर लेते हैं न्यूज़। तो अगर हम न्यूज़ की बात करें तो कोविड-19 जो है उसमें जो ओमिक्रॉन है इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है, ऐसा बोला गया है ना। कि जो ग्रुप है मीन्स INSAOG है ना, इसने कई मतलब इसमें जो बॉडीज़ को मिला करके बनाया गया है, तो इसने बोला हुआ है। तो एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है, तो जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन ये होता है कि इसमें एक संप्रदाय एक ग्रुप होता है, तो उसमें आप चाहे ओमिक्रॉन के टच में आए चाहे ना आए, एक समय के बाद वो फैलना शुरू हो जाता है। तो इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोला जाता है। तो ऐसा बोला गया है। और मोस्ट केसेस माइल्ड बट हॉस्पिटलाइजेशन ICU केसेस अप है ना। तो आगे क्या बोला कि जो मोस्ट केसेस है माइल्ड हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं है, मतलब मॉडरेट है और हॉस्पिटलाइजेशन है। और ICU के जो केसेस हैं जो मीन्स इंटेंसिव केयर यूनिट होता है वहाँ पर केसेस ही बढ़े हैं। और अगर हम कल की केसेस की बात करें संडे की, तो 3.05 लाख केसेस कल देखने को मिले हैं। तो ये तो हो गया मीन्स ओमिक्रॉन को लेकर के। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें तो जो एक केस अभी हुआ था कि जो PLA ने अरुणाचल प्रदेश जो हमारा है, तो उसमें से एक बॉय को बॉर्डर के पास से पकड़ लिया था। तो बॉय फ्रॉम अरुणाचल फाउंड PLA पाकिस्तान सॉरी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो यानी ऑफ चाइना है उसको बोलते हैं, है ना। उनकी जो आर्मी उसको बोलते हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, इसको हम PLA बोलते हैं। तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की और ये सीनियर ऑफिसर से पता चला कि जो बॉय है PLA के पास है। और नेक्स्ट की हम बात करें तो जो दिख रहा है हमको, ये इमेज दिख रही है कल मीन्स एक फ्रीडम फाइटर जिनका नाम अच्छे से नहीं लिया जाता था, हिस्ट्री में अच्छे से दर्ज तो था लेकिन हम अच्छे से उनको सेलिब्रेट नहीं करते थे, है ना। तो उनका क्या है, उनके बर्थ एनिवर्सरी पर उनके डे को क्या कर दिया गया, पराक्रम दिवस के नाम से घोषित किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, जानना भी ज़रूरी है, साथ में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि 23 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसा कि हमने कल सेलिब्रेट किया, जो आपको इमेज दिख रही है ये होलोग्राम है, मतलब रियल इमेज नहीं है, अब रियल इमेज लगेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस बार जो हमारा होने वाला है ना 26 जनवरी यानी कि जो रिपब्लिक डे हमारा रहता है, तो उस पर हम क्या है मीन्स ओनली इंडियंस ट्यून्स एट बीटिंग रिट्रीट, है ना। तो हुआ क्या है, देखो एक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती थी। तो उसमें क्या होता था कि हर जो कॉलोनियल टाइप की थी, कॉलोनियल एरा की जो ट्यून्स वगैरह थी, जैसे इंग्लिश हो गई ये तो ब्रिटिश सब जब थे मतलब अंग्रेज जब यहाँ पर थे तो उनकी भी ट्यून वगैरह बजती थी, तो उसको हटा करके चेंज किया गया है। और मीन्स मेरे देश के मेरे वतन के लोगों जो ट्यून है इसको इम्पोर्टेंट रोल मिला है ना। तो अच्छा, ये रिट्रीट क्या होता है, स्पेशली अगर हम रिट्रीट की बात करें तो ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तब जब सेनाएं क्या होती हैं कि युद्ध क्षेत्र से वापस आती हैं या वहाँ से पीछे हटना शुरू कर देती, तब रिट्रीट आता है ना। तो जब सेनाएं वापस आई थी और अपने किले में वापस गई या अपने देशों में वापस गई, तो उसको रिट्रीट सेरेमनी सेलिब्रेट किया गया, तो उसी से करते हैं। तो ये तो मीन्स ये हमारी रिपब्लिक डे की इन्फॉर्मेशन हो गई। एक बड़ी जो न्यूज़ है वो जुड़ी हुई है किससे, देखो जर्मन जो नेवी चीफ हैं उन्होंने क्विट कर दिया है, मतलब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। किस बात को लेकर के, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई इसके चलते। अब कंट्रोवर्सी इसमें क्या हुई है कि ये दिल्ली में थे, तो उसी समय जर्मन नेवी चीफ क्विट्स ओवर रिमार्क्स एट दिल्ली इवेंट। तो ये दिल्ली में आए हुए थे, वाइस एडमिरल हैं ये, और कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। तो इन्होंने क्या, क्विट का मतलब क्या होता है, त्यागपत्र दे देना,
ओवर रिमार्क्स, रिमार्क्स का मतलब टिप्पणी होता है, तो दिल्ली इवेंट में तो इनसे कुछ पूछा गया तो उन्होंने बोला कि जो क्रीमिया है ना, मतलब यूक्रेन क्रीमिया को वापस नहीं पा सकता है, तो इसको लेकर के इन्होंने कुछ बोला और बोला इन्होंने कि जो पुतिन हैं उनके रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसको लेकर, इसी को लेकर के थोड़ा सा इशू क्रिएट हो गया है। तो एक वर्ड इसमें इस्तेमाल किया गया है रो। तो रो का मतलब आप तो जानते ही हैं कि लाइन होता है, और रो का मतलब जो होता है झगड़ा भी होता है ना, कोई विवाद खड़ा हो जाए ना उसको भी हम रो ही बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें तो एलिफेंट कॉरिडोर है ना, टू बी स्टोर्ड इन साउथ बंगाल, है ना। तो होना क्या है देखो कि एलिफेंट कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर का मतलब क्या है, एक गलियारा बना दिया जाएगा, कि मतलब एक क्षेत्र संरक्षित कर दिया जाएगा, तो मीन्स एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो एलिफेंट कॉरिडोर है टू बी रीस्टोर्ड, रीस्टोर्ड का मतलब क्या होता है कि पहले जैसा था वैसे कर देना, पुनः स्थिति में ले आना, रिस्टोर बोला होता है। कहाँ पर, साउथ बंगाल में। तो ये किया क्यों जा रहा है, क्योंकि 2014 से अब तक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एलिफेंट्स मतलब कि जो ह्यूमन है और एलिफेंट्स का क्लैश होता है, टकराव होता है, तो इसके चलते ह्यूमंस मारे जाते हैं। लगभग 2381 केस अब तक आ चुके हैं, किसके, कि ह्यूमन डेथ्स के, किसके चलते, मीन्स एलिफेंट्स की वजह से। तो इसके लिए मीन्स कॉरिडोर बनाया जाएगा, बोली गई बात। और स्टालिन राइट्स टू पीएम अपोजेस चेंजेस टू आईएएस कैडर। तो हमने भी बीच में चर्चा भी की थी, जो आईएएस कैडर वाला इशू है, ये क्या है भाई, आईएएस कैडर वाला इशू ये था कि इसमें ये बोला जा रहा था कि जो केंद्र है ना, सारे फैसले जो आईएएस हैं, कैडर के ऑफिसर होते हैं, उनका तबादला करेगा। तो राज्य क्या चाहते हैं, उनसे भी परमिशन ली जाए। इसके लिए जो स्टालिन है उन्होंने पत्र लिखा है। और मायावती टेक्स अ डिग एट प्रियंका गांधी ओवर यूपी सीएम फेस। तो यूपी सीएम फेस का मतलब क्या है कि जो यूपी के चीफ मिनिस्टर का चेहरा है, इसके लिए पॉलिटिक्स में इलेक्शन सभी को पता है आने वाले हैं, तो उसको लेकर के मायावती ने क्या है, टेक अ डिग। टेक अ डिग का मतलब होता है कि एक तरह से कि मेक अ जोक अबाउट समवन, है ना, कि मतलब जोक बनाना, मजाक बनाना, या जिसको मीन्स चुटकी लेना बोलते हैं, तो चुटकी इन्होंने ली है। आगे अगर हम बात करें तो मीन्स कल इंडिया को मीन्स क्या, एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। क्विंटन डी कॉक बॉलर्स हेल्प साउथ अफ्रीका कंप्लीट 3-0 स्वीप अगेंस्ट इंडिया। मतलब क्या है कि इंडिया के खिलाफ इन्होंने 3-0 से जीते हैं, मतलब इंडिया ने एक भी मैच वनडे में नहीं जीता। तो ये है हमारे आज के न्यूज़, और चलते हम अपने आर्टिकल की तरफ, जो इम्पोर्टेंट है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो ऑल इंडिया कोटा है उसको लेकर के, तो ओबीसी का जो मीन्स ऑल इंडिया कोटा है बढ़ाया गया है ना, 27% किया गया है, तो उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या बोला गया, फॉल्स मीन्स डायकोटॉमी, है ना। मीन्स डायकोटॉमी क्या होता है, ये डायकोटॉमी ये रूट वर्ड है ना। अब इसमें हम अभी देखेंगे कैसे पता चलेगा। रूट वर्ड ये है, जस्ट वेट, हाँ अभी क्लियर है ना। तो देखो ये डायकोटॉमी क्या होता है कि फॉल्स का मतलब होता है झूठा, और मीन्स डाई का मतलब दो होता है, और ये जो लिखा है ना मीन्स टियोम, है ना, टॉम, इसका मतलब क्या, दो पार्ट क्या होता है कि डिवाइड करना, तो दो पार्ट में डिवाइड करना। स्पेशली अगर हम डायकोटॉमी को बोलें तो क्या बोलेंगे कि बंटवारा करो, विशेष रूप से किसको, जो विरोधाभासी जो मीन्स ग्रुप हो उनके बीच में बंटवारा कर देना, उसी को डायकोटॉमी बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर विरोधाभास से भी मतलब है, कह रहे फॉल्स डायकोटॉमी, है ना। फॉल्स का मतलब जो दिखता है वैसा नहीं है ना, उसका उल्टा है डायकोटॉमी, बंटवारा, है ना। अब देखते हैं, पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और यहाँ पर विरोधाभास से भी मतलब है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्या बोला गया है, द टॉप कोर्ट्स व्यू, मतलब टॉप कोर्ट का मतलब किसकी बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है, व्यू का मतलब जो उनका दृष्टिकोण है ना, दैट कोटास इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज इज अ ब्लो फॉर अफर्मेटिव एक्शन। अब पहले देखो ये अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है। देखो अगर हम अपने संविधान देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन इज एन अफर्मेटिव एक्शन। जो रिजर्वेशन है दिया जा रहा है ना, तो वो क्या है, आरक्षण जो है वो एक क्या है, सकारात्मक मीन्स कार्य है, ना कि नकारात्मक है। मतलब कि जिन रिजर्वेशन देना अच्छी बात है, ये उसमें लिखा, हम नहीं कह रहे हैं ऐसा। ऐसा किस में लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अब देखो द टॉप कोर्ट्स व्यू, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है उसका क्या है, अब क्या है दैट लगा करके उसका व्यू लिखा गया। कोटास, कोटास का मतलब क्या है, जो आरक्षण देना,
इंश्योर सुनिश्चित करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब कि बराबर की जो मौका मिले सबको, उस वो सुनिश्चित करता है, बराबर का मौका देता है। किस क्या है, इज अ ब्लो, ये क्या है, ब्लो, ब्लो का मतलब क्या होता है, एक तरह से झोंका वार या चोट देना किसी को, उसको ब्लो बोलते हैं ना। तो उसी को क्या है, ब्लो दिया गया है, एक थोड़ा सा उसके चोट दी गई किसके ऊपर, फॉर अफर्मेटिव एक्शन, मतलब उस पर थोड़ा सा हम वार, किसी को हम ब्लो देंगे ना तो आगे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि जो कोटा है वो सुनिश्चित करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना, उसमें एक ब्लो मिला है, एक हमको थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला है, मीन्स ये बात बोली गई है ना। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ वंस अगेन एड्रेस्ड द मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन डिबेट। तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने ना हैज़ वंस अगेन एक बार फिर से एड्रेस्ड, एड्रेस आपको पता ही मीन्स एड्रेस, एक तो एड्रेस आपका होता है पता, है ना, जो नाउन है, और एक एड्रेस का मतलब वर्ब की तरह जब हम इस्तेमाल करते हैं दो मीनिंग निकलता है, एक तो होता है संबोधित करना, और एक उसी एड्रेस का मतलब क्या होता है, हल करना भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, हल करने से। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एड्रेस हल कर दिया है, क्या, मेरिट वर्सेस, जो मेरिट का मतलब वही जो नंबर है, वर्सेस बनाम रिजर्वेशन आरक्षण, है ना। तो नंबर बनाम जो वही जो मेरिट बनती है एग्जाम वगैरह में वो, और जो आरक्षण है उस मुद्दे को उसने फिर से हल किया है। अब आगे क्या है, मीन्स डिबेट, है ना, जो डिबेट, अब ऑब्वियसली इस पर डिबेट ही होता था। अब मिसलीडिंग बाइनरी, मिसलीडिंग का मतलब क्या है कि हमको जो गलत रास्ते पर लेके जाए, भ्रम में डाले, उसी को मिसलीडिंग बोलते हैं। बाइनरी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़, किसी चीज़ में दो का ग्रुप होना, मतलब क्या है कि कोई एक चीज़ इसमें दो चीज़ें हैं, तो बाइनरी। तो ये बाइनरी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, इसी को बाइनरी बोला गया है। बाइनरी दैट हैज़ इंगेज्ड पब्लिक एंड जुडिशियल डिस्कोर्स फॉर ईयर्स, है ना, फॉर ईयर्स सालों से। तो करें कि जो ये मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन है इसमें इंगेज रहे हैं, इंगेज का मतलब शामिल रहे, भिड़े रहे पब्लिक, यानी कि जो हमारे लोग हैं वो, और जुडिशियल डिस्कोर्स भी, जुडिशियल का मतलब न्यायिक होता है, डिस्कोर्स मतलब क्या है, बातचीत, है ना, फॉर ईयर्स। कह रहे कि सालों से जो झगड़ा चला आ रहा था, डिबेट चला आ रहा था, है ना, कि किसके रिजर्वेशन को लेकर के, मेरिट और रिजर्वेशन को लेकर जो इश्यूज थे उसको सॉल्व कर दिया गया, हल कर दिया गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। अब आगे देखो, यहाँ पर जैसे एक लिखा है वर्ड जुडिशियल, तो जुडिशियल का तो मतलब न्यायिक होता है, एक वर्ड होता है जुडिशियस। तो ये वर्ड कल के टेट के पेपर में आया हुआ था, जुडिशियस, है ना। जुडिशियस का मतलब क्या होता है, देखो इसमें अब आपको लगेगा ये तो भाई न्याय से ये भी जुड़ा होगा, न्यायिक विभाग से, नहीं, इसका मतलब होता है विवेकपूर्ण, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये इसी वजह से मीन्स पूछे जाते हैं इस तरह के वर्ड्स। आगे देखो, वाइल रूलिंग इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन टू ओबीसी इन ऑल इंडिया कोटा ऑफ सीट्स इन एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज, द कोर्ट हैज़ कंक्लूडेड दैट बाइनरी हैज़ बिकम सुपरफ्लस, है ना। अब देखो क्या बोला गया, अब आगे हम देखते हैं कि पहले जान लो ये ऑल इंडिया कोटा होता क्या है। देखो एक होता है मीन्स स्टेट कोटा, है ना, SQ आप लिख लेंगे एक तरफ, एक होता है ऑल इंडिया कोटा, ये दो चीज़ें हैं इसमें, है ना, ऑल इंडिया कोटा। तो देखो अगर हम बात करें जो मेडिकल वाली सीट होती थी, मतलब जो डॉक्टरी वाली विभाग वाली जो सीट होती थी, उसमें क्या होता था कि अगर उसकी वैकेंसी आती थी, कोई राज्य वैकेंसी करा रहा है तो 100 वैकेंसी मान लो करा रहा है ना, तो उसमें से 85 जो होती थी अभी तक, है ना, 85% होती थी राज्य के जो लोग होते थे उनके लिए होती थी, और जो 15% होती थी सीट्स होती थी उसमें कौन होता था कि पूरे देश के लोग शामिल हो सकते हैं, मतलब किसी भी राज्य के आप हैं, आप 15% सीट में जाके कि भाग ले सकते हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये होता था ना। लेकिन अब इसको कर दिया गया है चेंज, अब इसको बदल दिया गया है। तो अब इसको कितना किया गया हम आगे भी देखेंगे, है ना। तो कह रहे हैं कि वाइल रूलिंग इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन, वाइल रूलिंग का मतलब नियम बनाना, है ना। वाइल को आपको पता है कि दो काम जब एक साथ होते हैं तो वाइल का इस्तेमाल करते हैं हम। तो वाइल रूलिंग मतलब कि न्याय नियम बनाते हुए, इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में, एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन मतलब कि रिजर्वेशन को बढ़ा रहे हैं, टू ओबीसी के लिए, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास जो है उनके लिए। कहाँ पर, इन ऑल इंडिया कोटा, मतलब जो AIQ है उसमें सीट्स में, कौन सी सीट्स में, एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, मतलब क्या है कि, और पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट का मतलब कि जो हमारा
ग्रेजुएशन की बात करें, है ना, और पोस्ट ग्रेजुएशन जो मीन्स जैसे अगर हम मेडिकल में जाएंगे तो अलग सीट्स रहती है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, है ना। तो उन दोनों के सीट्स में अब और कहाँ से मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज, किस कोर्सेज में, मेडिकल और डेंटल कोर्सेज, मतलब जो डॉक्टरी वाले विभाग में उसकी बात करें, उसमें सीट्स को बढ़ा दिया गया है ना, ओबीसी के लिए ऑल इंडिया कोटा फिक्स कर दिया गया है। द कोर्ट हैज़ कंक्लूडेड, मतलब कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाला है, दैट द बाइनरी हैज़ बिकम सुपरफ्लस। बाइनरी का मतलब यही जो मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन हैज़ बिकम, वो बन गया है सुपरफ्लस। सुपरफ्लस का मतलब क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक जो होता है उसी को सुपरफ्लस बोलते हैं ना, कि मतलब कह रहे कि नहीं अब इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है ना, तो इसको आवश्यकता से अधिक बोला गया है, इस वजह इन्होंने बोला है ना सुप्रीम कोर्ट ने। आगे देखो कि द कोर्ट्स हैव नाउ कम टू रिकॉग्नाइज, मतलब कहने उन्होंने बोला कि कोर्ट ने क्या है रिकॉग्नाइज कर लिया है, हैव कम टू रिकॉग्नाइज मतलब क्या कि इन्होंने पहचान लिया है द आइडिया ऑफ सब्सटेंशिव इक्वालिटी। सब्सटेंशिव इक्वालिटी का मतलब देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ, है ना, कि एक होता है फॉर्मल इक्वालिटी, दूसरा होता है सब्सटेंशिव इक्वालिटी। तो सब्सटेंशिव इक्वालिटी का आप इक्विटी से रिप्लेस कर सकते हैं। इक्विटी का देखो मतलब क्या होता है अभी, है ना, और तो सब्सटेंशियल इक्वालिटी को आप इक्विटी से रिप्लेस कर लेंगे, और फॉर्मल इक्वालिटी मतलब नॉर्मल इक्वालिटी, है ना। तो जैसे इक्विटी का मतलब क्या होता है देखो, या सब्सटेंशियल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि देखो भाई, जिसको जितना ज़रूरत है उतना उसको दो। जैसे कि रेस होने जा रही है ना, तो रेस में सबको एक ही जगह से सबके लिए, मतलब क्या कि मान लो कि 3 लोग हैं ना, और 3 लोग दौड़ने जा रहे हैं, तो सबके लिए कह रहे हैं कि एक ही जगह, मतलब कि फिक्स मत करो, सबके लिए बराबर की दूरी मत रखो, है ना, कि कम ज़्यादा रखो। कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मान लो जो पिछड़े हैं और जो अदर बैकवर्ड में आते हैं, या जो SC/STs हैं, जो पिछड़े वाले लोग हैं, लोअर क्लास में आते हैं, उनको मतलब ये मार्जिनल सेक्टर में आएंगे, है ना। तो क्यों बोला जाएगा इनको, क्योंकि पिछड़े हैं, इनके पास पैसा नहीं था, शिक्षा भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो ये लोग पिछड़े रहे। तो इनके लिए क्या रखो, रेस की जो डिस्टेंस है वो कम रखो, और इनके लिए ज़्यादा रखो, क्योंकि इनको पहले से इनके लिए पूरी रखो, है ना, और इनको थोड़ा सा इधर कर दो, इनको कम कर दो। तो मान लो ये SC हो गए, है ना, और ये OBC हो गए, और ये कौन से हो गए, जनरल के। तो जनरल को ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, उससे कम OBC को, और सबसे कम SC को, है ना। क्यों, क्योंकि जनरल को मीन्स पहले से फ़ायदे मिले, ये इनके पास पैसा है ना, सोसाइटी में सारी चीज़ें इनको मिली हैं, तो इस वजह से कि हम कर क्या रहे हैं कि इनको रिजर्वेशन दे करके इनके बराबर लाया जा रहा है ना, इनको रिजर्वेशन दे करके जनरल के बराबर लाया जा रहा है। तो इसी को सब्सटेंशिव इक्वालिटी बोलते हैं ना। विच सीज अफर्मेटिव एक्शन नॉट एज एन एक्सेप्शन टू द इक्वालिटी रूल, है ना। कह रहे कि विच सीज, जो कि देखता है क्या, अफर्मेटिव एक्शन मतलब जो रिजर्वेशन है उसको किस रूप में देखते हैं, एक्सेप्शन के तौर पे नहीं देखते, है ना। देखो क्या है कि जस्ट विच सीज अफर्मेटिव एक्शन नॉट एज एन एक्सेप्शन टू द इक्वालिटी रूल। कह रहे कि इक्वालिटी रूल जो नियम है उसके रूप में इसको एक्सेप्शन नहीं देख रहे हैं, बाकी क्या अपवाद के रूप में नहीं ले रहे हैं, लेकिन किसके रूप में, अब फेसेट मतलब एक पहलू है किसका, इक्वालिटी नॉर्म का। मतलब क्या है कि अगर समाज में चीज़ें बराबर की हों, है ना, तो उनमें जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको क्या मिलना चाहिए, सब्सटेंशियल मीन्स इक्वालिटी दी जानी चाहिए, मतलब कि उनको प्रमोट करने के लिए हमको कुछ करना चाहिए ना। तो ये बोला गया। आगे देखो बोला गया फॉर्मल इक्वालिटी और द प्रिंसिपल दैट एवरीवन कम्पीट्स ऑन इक्वल फुटिंग। इक्वल फुटिंग का मतलब एक ही जगह से क्या करें, कम्पीट करें, प्रतियोगिता करें, है ना। मतलब कि एक जगह सबके लिए समान डिस्टेंस रखी जाए, ऐसा नहीं हो, है ना, कि अगर ऐसा है इज इनएडिकेट, ये क्या करें, ये अपर्याप्त है किसके लिए, टू एड्रेस सोशल इनइक्वालिटीज़, मतलब कि जो सोसाइटी में जो मीन्स असमानता देखी जा रही है, अगर इसको हमको ख़त्म करना है, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि सभी के लिए बराबर की चीज़ें रखी जाएंगी, मतलब बराबर का टास्क रखा जाएगा, मान लो कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराना है और सभी की मेरिट बराबर रखी जाएगी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो मीन्स पिछड़े वाले लोग हैं उनको शिक्षा तो मिली नहीं पहले से, उनके पास संसाधन तो है नहीं, है ना, तो उनके लिए गड़बड़ हो जाएगा, ये बोला जा रहा है ना। इज इनएडिकेट टू एड्रेस सोशल इनक्वालिटीज़। तो करें इससे हम ना कि सोशल जो इनक्वालिटीज़ हैं उनको हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोला गया, है ना। अब आगे और देखो, अब
कौन कौन किसको किसको हम हल नहीं कर सकते। देखो द इनहेरेंट मतलब क्या, जो उनको विरासत में मिली है, मतलब जो पिछड़े तबके से आ रहे हैं। और इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ द लेस एडवांस्ड सेक्शन, मतलब कि लेस एडवांस्ड सेक्शन जो है, मतलब कि जो पिछड़े हैं उनमें जो उनको विरासत में मिली है, जो मीन्स बहुत चीज़ें कम मिली हैं, है ना, वही क्या बना देती है, निसेसिएट कर, ज़रूरत उसको ज़रूरी बना देती हैं, प्रावधान कर देती हैं किसका, कि उनको हेल्प की जाना चाहिए ताकि वो compete कर सकें किसके साथ, मतलब प्रतियोगिता कर सकें किसके साथ, जो एडवांस्ड क्लासेस हैं उनके साथ में। मतलब सीधा सीधा ये है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी आप मदद कर रहे हैं किसके, रिजर्वेशन के थ्रू, ताकि वो जो जनरल जो मतलब जो बड़े तबके के लोग हैं उनके साथ तो compete कर सके, है ना, प्रतियोगिता उनके साथ कर सके, है ना, ये बोला गया। आगे देखते हैं, द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी नेसेसरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, है ना, करें कि जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है ना, वो ज़रूरी हो सकता है, किसके लिए ज़रूरी हो सकता है, कि एजुकेशनल जो मौके हमारे पास हैं उनके लिए, मतलब शैक्षिक जो मौके हैं उनके लिए, बट इट डज नॉट मीन्स इनेबल इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर दोज competing without the aid of social cultural capital, inherited skills and early access to quality schooling, है ना। करें कि शिक्षा में जो मीन्स शिक्षा में जो मौके हैं उनके लिए कंपटीशन बराबर हो सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन आप उन लोगों को क्या करेंगे जो कि सामाजिक रूप से जिनको कोई सहायता नहीं मिली है, और कल्चरल कैपिटल उनको मतलब क्या है कि उनके पास कोई सांस्कृतिक पहचान नहीं है, उनके पास नहीं है, है ना, और इनहेरिटेड स्किल्स नहीं है, मतलब इनहेरिटेड स्किल्स का मतलब क्या है, उनको विरासत में मीन्स स्किल्स नहीं मिली है, और वो शुरुआत में शिक्षा भी उनको नहीं मिल पाई है, उनका क्या करेंगे, तो उनके लिए ये रखा गया है। आगे बोला गया गुड परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन डज रिफ्लेक्ट हार्ड वर्क, है ना, करे कि मीन्स आप एग्ज़ाम में अच्छा मीन्स वेट अ मिनट, हाँ, करे कि गुड परफॉर्मेंस, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, रिजल्ट लेके आ रहे हैं, ये हार्डवर्क दिखाता है, ये बात सही है, बट डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट मेरिट सोलोली ऑफ वंस ओन मेकिंग। लेकिन कह रहे लेकिन ये नहीं है कि मतलब कि पूरी तरह से उसकी योग्यता को दिखाता हो। मतलब क्या है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, ये आपकी मेहनत को दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन है ना करके पूरी तरह से अगर आप ये बोलो कि उसकी योग्यता को दिखाता है तो ऐसा नहीं है ना, हाँ, कि उसमें क्या क्या चीज़ें वो नहीं निखार पाता है, ये बोला गया। द रेटरिक सराउंडिंग merit obscure the way in which family, schooling, fortune and gift of talents that the society currently values adds in one's advancement, है ना। मतलब कह रहे हैं रेटरिक सराउंडिंग मेरिट ऑब्सक्योर्स, है ना, ऑब्सक्योर का मतलब क्या है, अस्पष्ट कर देता है, रोकना, बाधा बनना, है ना, द वे इन विच, कह रहे हैं कि जिस तरह से, है ना, कि द रेटरिक सराउंडिंग मेरिट ऑब्सक्योर मतलब क्या है कि रेटरिक का मतलब क्या, घिसी पिटी हुई पुरानी बातें बोलना, कि या फिर आप बोलो कि वाक्पटुता जिसको बोलता है उसको रेटरिक बोला जाता है, कि मतलब कि एक तरह से तर्क ना दे करके वही बात रिपीट करना बार बार, उसको रेटरिक बोला जाता है। तो कह रहे कि ये जो रेटरिक दिया जाता है ना कि मतलब कि बराबर के लिए सबको ग्राउंड मिलना चाहिए, सबको बराबर के मौके मिलना चाहिए, तो ये थोड़ा क्या करता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाधा उत्पन्न करता है द वे इन विच, जिस तरह से फैमिली, स्कूलिंग, फॉर्च्यून और गिफ्ट ऑफ टैलेंट्स जो है ना, कि सोसाइटी का वर्तमान में जिसको वैल्यू देती है उसकी वजह से, है ना, खुद के एडवांसमेंट के लिए, इस वजह से इशूज़ हैं। ये ऐसा बोला गया है, किसने, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है जस्टिस है, उन्होंने बोला है। रेजेस उन्होंने उठाया है क्या, रेलेवेंट क्वेश्चन, मतलब क्या है, जो क्वेश्चंस का मतलब, रेलेवेंट क्वेश्चंस का मतलब कि जो प्रासंगिक सवाल है वो, वेदर मार्क्स आर द बेस्ट गॉग, कि उन्होंने साथ में क्वेश्चन ये भी किया है, क्या जो मार्क्स हैं क्या वही सबसे अच्छा मापन है, गॉग का मतलब मापन है, इंडिविजुअल मेरिट, क्या इंडिविजुअल जो मेरिट होती है उसके मापन के लिए मार्क्स ही सबसे बड़ा मीन्स जो पैमाना है क्या। सीन इन दिस लाइट रिजर्वेशन इंश्योर्स दैट बैकवर्ड क्लासेस आर एबल्ड
able to avail of opportunities that typically evade them because of structural barriers, है ना। करे कि रिजर्वेशन जो क्या है, इस तरह से इस प्रकार अगर हम इसको प्रकाश में देखें, मतलब ध्यान में रखें, तो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए रिजर्वेशन सुनिश्चित करता है क्या, कि उनको भी अब मौके दिए जाएं जो टिपिकली मतलब कि नॉर्मली क्या है कि इवेड उनसे बचते रहे, है ना, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल बैरियर्स का मतलब क्या है कि जो संरचनागत जो बाधाएं रहीं उसकी वजह से, मतलब क्या है कि मान लो जैसे पिछड़ी जनजातियां हैं, जंगलों में रह रही हैं, तो कैसे अब डायरेक्टली आप अगर आप बोलोगे तो हमारी सोसाइटी में आकर के वो हम लोग के साथ कैसे कम्पीट करेंगी, वो है ना, कि हम लोग के साथ कैसे कॉम्पिटिशन में उतने मार्क्स लेके आ पाएंगे, वो कभी ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी फैमिली, उनके परिवार कभी और उनकी जो जनरेशन है कभी पढ़ाई लिखाई की ही नहीं, तो कैसे, तो उनके लिए रिजर्वेशन देना पड़ेगा ना, तब तो वो आगे आएंगे, तब वो पावर में आ पाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है ये बोला गया है, ये कहना चाह रहे हैं। करें द प्रोविजन ऑफ 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज विद इन द AIQ वॉज इंट्रोड्यूस इन ओनली इन जुलाई 2021, मतलब कि 2021 में जुलाई में कि 27% का रिजर्वेशन जो ऑल इंडिया कोटा में दिया जाएगा, ये पिछली साल ये जुलाई में इंट्रोड्यूस कराया गया है ना। हाँ, तो ऑल इंडिया कोटा मैंने बता दिया, दो होते हैं, मीन्स 1 मिनट, है ना। हाँ देखो, एक होता है राज्य का कोटा, एक होता है ना केंद्र का। तो ऑल इंडिया पहले ही जो 15% था, अब 27% इसको कर दिया गया है ना। मतलब राज्य के तो शामिल हैं ही उसी में, बाकी राज्यों के भी वो लोग उसमें आ सकते हैं। आगे बता रहे कि इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1986, मतलब 1986 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन ये जो 27% वाला है सिर्फ पिछले साल जुलाई में लागू किया गया है। ऑल इंडिया कोटा वॉज इनविसेज्ड एज डोमिसाइल फ्री कोटा टू एक्सेस मेडिकल एजुकेशन इन ऑल कॉलेजेस इन द कंट्री, है ना। मतलब क्या है कि ऑल इंडिया जो कोटा है ना, वो इसलिए मीन्स उल्लिखित किया गया था, परिकल्पित किया गया था कि इसको डोमिसाइल फ्री कोटा बनाया जाए। डोमिसाइल फ्री को कहने का मतलब है कि आप किसी भी राज्य से हो, आपको उसमें क्या एडमिशन मिलेगा, है ना। अगर डोमिसाइल फ्री ना करते तो क्या होता कि मतलब यूपी की अगर वैकेंसी निकली है तो उसमें से जो ज़्यादातर मीन्स क्या होंगे, यूपी के ही लिए जाएंगे, बाकी राज्यों के नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर डोमिसाइल फ्री कर देंगे मतलब किसी भी राज्य के आके इसमें ले सकते हैं ना। तो कह रहे इट कंप्राइजेस 15% ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल, कह रहे कि 15% अंडर ग्रेजुएट मेडिकल के रहेंगे, एंड डेंटल सीट्स की, एंड 50% ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स सरेंडर्ड बाय द स्टेट्स फॉर द एडमिशन थ्रू अ सेंट्रल पूल, है ना। मतलब कि अब इसमें क्या रहेंगे, एंड 50% ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट की सीट इसमें रहने वाली है, जो कि दी गई हैं राज्यों के द्वारा, है ना, सेंट्रल पूल के लिए। मतलब राज्य देंगे ताकि उसमें केंद्र से भर्ती हो सके। फॉर 2 डिकेड्स, मतलब कह रहे हैं कि 2 दशकों से देयर वॉज नो रिजर्वेशन इन दिस सेगमेंट, है ना। कह रहे कि 2 दशकों मतलब क्या है कि 20 साल, लगभग 20 सालों से इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं था इस सेगमेंट में। इन 2007 द कोर्ट अलाउड द इंट्रोडक्शन ऑफ द 15% रिजर्वेशन फॉर SCs, 7.5% फॉर STs। मतलब कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया 15% रिजर्वेशन मिलेगा SCs को और 7.5 मिलेगा STs को। इवन व्हेन द OBC कोटा वाज इंट्रोड्यूस इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अलोन, देयर वाज नन इन स्टेट कॉलेजेस। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये इंट्रोड्यूस कराया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट OBC कोटा जब इंट्रोड्यूस कराया गया 1986 में, उस समय मतलब केंद्र में तो था लेकिन राज्यों में नहीं था ये, है ना, कोटा। द डिसीजन टू एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन नाउ हैज़ जुडिशियल इम्प्रीमेच्योर का मतलब क्या है, अनुमति मिल गई है किसकी, अब क्या है जो भेदभाव हो रहा था उसको ख़त्म कर दिया गया है ना, और इसको क्या है जुडिशियल इम्प्रीमेच्योर मिल गया, मतलब अनुमति मिल गई है। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो रिजेक्टेड द आर्गूमेंट दैट देयर वाज नो नीड फॉर रिजर्वेशन इन पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, कि करें कि कोर्ट ने इस आर्गूमेंट को भी रिजेक्ट कर दिया है, इस तथ्य को भी रिजेक्ट कर दिया है, तर्क को भी रिजेक्ट कर दिया कि पोस्ट ग्रेजुएशन में रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी रिजर्वेशन दिया है। द इम्पैक्ट ऑफ बैकवर्डनेस इट हैज़ सेड, है ना, ऐसा बोला गया है, द इम्पैक्ट ऑफ बैकवर्डनेस डज नॉट सिंपली डिसअपीयर। मतलब क्या जो पिछड़ापन है वो ऐसे ही नहीं हट जाएगा, है ना, गायब हो जाएगा। बिकॉज अ कैंडिडेट हैज़ ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, कि इसलिए मतलब कि गायब हो जाएगा कि वो कैंडिडेट मीन्स
ग्रेजुएट है। कहना ये चाहते हैं कि जो बैकवर्डनेस का जो मीन्स जो टैग लगा हुआ है, मतलब जो पिछड़े हुए हैं, ये ऐसे नहीं हट जाएगा कि आप ये मान रहे कि वो ग्रेजुएट है तो मतलब हट जाएगा, बैकवर्ड से हट, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कैसे कर हटेगा? डज नॉट क्रिएट पैरिटी बिटवीन एडवांस्ड क्लासेस एंड बैकवर्ड क्लासेस। करें कि किसी ने अगर पिछड़ा वर्ग हो और ग्रेजुएट कर लिया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों बराबर हो गए ना, कि ये पैरिटी बराबर समानता नहीं दिखाता है ना। किस क्लास में? एडवांस जो क्लासेस हैं, मतलब क्या है कि जो उच्च वर्ग है और निम्न वर्ग है उनमें। द लेटेस्ट जजमेंट मार्क्स, मतलब क्या है कि चिन्हित करता है, जो हाल ही में निर्णय लिया गया ये चिन्हित करता है। अनदर नोटेबल एडिशन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशन, मतलब कि चीज़ों को जुड़ जाना, किसमें? बॉडी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? क्षेत्राधिकार में, है ना। मतलब क्या है कि जो रिजर्वेशन वाला जो क्षेत्र था उसमें एक और कदम की, है ना, एक और स्टेप उसमें जुड़ गया, है ना, चीज़ एक और जोड़ दी गई। ये तो ऑल इंडिया कोटा को लेकर के था, मतलब ओबीसी को 27% ऑल इंडिया कोटा रिजर्व कर दिया गया है ना, ये बोला गया है ओवरऑल देखें तो, है ना। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। और मीन्स आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है वो कैसा है, आप, है ना, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में आंसर करके जवाब दे सकते हैं ना। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।